हेलो दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार। आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। आज मेरे को बहुत पुरानी याद आ गई है अपनी माँ की, जिस माँ ने जन्म दिया। उसने कितना संघर्ष किया और हमको पाला पोसा, बड़ा किया, सब कुछ। लेकिन उस माँ ने अपने लिए कुछ भी नहीं करा। आज मेरे को अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। मेरी माँ तो, मेरे को लगता है शायद दुनिया में ऐसी माँ किसी की नहीं होगी जितनी अच्छी मेरी माँ। बहुत अच्छा स्वभाव, भगवान की कृपा से मेरी माँ को कभी भी गुस्सा नहीं आता था। शांत बिल्कुल, देखने में भी देवी का रूप था। अब एक बात बताती हूँ आपको। मेरी बहन का बेटा हुआ था, बड़ी दीदी का। मेरी तब शादी नहीं हुई थी और मेरी माँ वहाँ जा रही थी, कल नामकरण था। और मैं जंगल जाती थी और पेड़ों में बहुत चढ़ती थी और बहुत पेड़ों में इधर उधर पत्ते पत्ते में चलती थी। और वो सर्दियों का टाइम था उस समय, फरवरी का महीना होगा शायद। और क्या कहते, माँ ने बोला तू आज जंगल मत जाना, तू घर में ही रहना। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। तो लेकिन माँ को पता नहीं क्या हुआ, नीचे नीचे गई, फिर दोबारा वापस आई, आके बोली तू मत जाना। हाँ हाँ, मैंने कहा हाँ माँ नहीं जाऊँगी, नहीं नहीं जा, मैं नहीं जाऊँगी, ईजा मैं नहीं जाऊँगी, ऐसे बोला। ठीक है, हमारी ईजा चली गई। ईजा चली गई, ईजा के जाने के बाद मेरी छोटी बहन थी और कुछ सहेलियाँ थी। मैंने कहा चलो जंगल जाते हैं, बाज काटते हैं और मैं पेड़ में चढ़ूँगी, आप लोग नीचे सब बाज पत्ते समेट के एक तरफ रखना। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैं चली गई तो बहुत दूर जंगल में गई। और जंगल जो गई उधर गधेरी के तरफ वो पेड़ था, उसमें बहुत अच्छे बांज हरी जो भी है, आप लोग बहुत से लोग जानते भी होंगे, बहुत से नहीं भी जानते होंगे। और मैं पेड़ में चढ़ी और मैं काटने लगी। काटते काटते मेरा पैर फिसल गया। पैर फिसल गया, मैं नीचे गिर गई। अगर मैं नदी की तरफ गिरती तो हो सकता मैं नहीं बचती, पत्थर थे, मेरा सर फटता, मैं मर जाती। लेकिन मैं फिर भी साइड की तरफ गिरी। लगी, काफ़ी चोट लगी, मेरे को मालूम भी नहीं है, बहुत चोट लगी मेरे को। इतनी चोट लगी, मेरे बचने के आसार नहीं थे। मेरे को पता नहीं कैसे घर लाए, कैसे क्या हुआ। हमारी एक भाभी भी थी, भाभी वो बताते हुए, भाभी ने अपनी साड़ी फाड़ी। पहले तो मेरे पैर, जहाँ से पैरों में ऐसे खून, मेरा कोई हड्डी टूट गई थी, वहाँ पर उन्होंने अपनी सारी हारी लपेटी। और उसके बाद कहते हैं अब उन्होंने अपना सर बांधा। फिर इधर उधर जंगल में और लोगों को भी बुलाया होगा। लेकिन उस समय गांव के जो भी होते, बहुत चालाक लोग होते थे, उन्होंने सोचा ये केस खराब हो जाएगा, आए नहीं। लेकिन भाभी थी मेरे साथ अकेले, और वो थी, वो जैसे तैसे बताती। मैं इधर उधर से लोगों बुला के लाई, कोई नहीं, पानी भी मुँह में डाला नहीं, लाए मेरे को घर लाए। घर आई जैसे तैसे, वो लोग मेरे को डोली में बोलते, गांव में एक वो होती है, उसमें मेरे को लाए घर। घर लाए तो उन्होंने देखा होगा यार अब तो इसका बचना मुश्किल है, अब क्या होगा, क्या करें। और इसकी माँ भी यहाँ पर नहीं है, हम दो बहनें ही बहनें थी उस समय गांव में। और भाभी मेरे वहाँ गई थी भाई के साथ, जम्मू कश्मीर में थी। तो माँ ने रात को वहाँ सपना भी देख लिया नामकरण के पहले दिन, कि गीता को कुछ हो गया है। अब वहाँ नामकरण हो रहा है, मेरी माँ का तो दिल लगा ही नहीं कि पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा, क्या मेरी बेटी कैसी होगी। तो माँ ने जैसे तैसे नामकरण होने दिया। मेरे बाबू से बोला मैंने कल ऐसे ऐसे सपना देखा। बाबू ने कहा अरे नहीं नहीं, ऐसे ही होता, कुछ नहीं, सपना ही है, आजकल तू होशियार पढ़ रहा है, गाँव में वो तो पढ़ जाता है तो तू होशियार बोलने लगे, इसकी वजह से तेरे को ये सपना आया। तो माँ का मन नहीं माना, नामकरण करा जैसे तैसे तैसे। दूसरे दिन माँ सुबह सुबह वहाँ से आ गई। लेकिन जब मेरे को घर लाया गया तब बताते मैं बेहोश थी। और क्या करा, कहते गर्म पानी में सुइयाँ उबाल के, गर्म पानी में, कोई डॉक्टर नहीं कुछ नहीं, एक गांव में कंप्यूटर वो था, उसी से मेरे पैर हैर में सर में टाँके लगवा दिए। टाँके हाके लग गए। ठीक है, 3 दिन हो गए, ना खाया पिया, ना उठे ही नहीं, मेरे को होश ही नहीं है, मैं होश भी नहीं था। 3 दिन हो गए थे, सब ने कहा कि अभी मर जाएगी, अब तो इसने बचना है नहीं। और इसकी माँ कैसे भी आ जाती है। और माँ थी, माँ आई सुबह सुबह, वहाँ से गाड़ी में बैठ के आ गई। हमारे एक भाई थे, बैंक में नौकरी करते थे सुमेसर में। वो भाई मेरी माँ को कौसानी के उधर मिले। तो जैसे ही नहीं मेरी माँ को देखा तो साइड साइड चलने लगे। मेरी माँ ने कहा विपन आज ऐसा क्यों कर रहा, ऐसा तो विपन ने नहीं करना चाहिए। तो मेरी माँ पास में गई, विपन विपन सब ठीक है, मेरी गीता ठीक है। तो उन्होंने यही बोला हाँ वैसे ही। तो मेरी माँ की चिंता बढ़ गई, हाँ ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो आई, फिर आगे आगे आई, गांव के नज़दीक ही पहुँच गई।
तो वहाँ हमारी एक ताई जी थी, वो ताई जी घास काट रही होगी। सर्दियों के दिन में गाय भैंसों के लिए वो वाली घास होती है, डलिया में छोटी छोटी घासें लाते हैं। तो मेरी माँ ने पूछा, माँ ने सीधे ये बोला कि हमारी गीता ठीक है? तो उन्होंने ये बोला, अरे पता नहीं, अब तू देख ले क्या हो गया। तो मेरी माँ कहने लगी, मेरा सपना तो बिल्कुल सच है। मेरी माँ के पैर ज़मीन में नहीं, मेरी माँ फटाफट फटाफट मतलब वो पत्थरों को लाते लूते जैसे तैसे घर पहुँच गई। घर आई मेरी माँ तो देखा होगा मेरे बहुत बुरे हाल थे, मेरे को तो होश ही नहीं था, पता नहीं। तो माँ का एहसास ऐसा होता है, माँ बताती है, कहती जो 3 दिन से उठी नहीं, सांस नहीं, कुछ नहीं, बोलना चालना नहीं, मतलब जिंदा है मरी है कुछ पता नहीं। तो माँ के एहसास ने, कहती मैंने ऐसे हाथ माँ की तरफ रख दिया। तो माँ कहती मैंने सर पर हाथ रखा थोड़ा ही, तूने हल्की सी आंखें खोली। तो आंखें खोली होंगी तो माँ रोई होगी कि भैया मेरी बच्ची को क्या हो गया ऐसा। तो माँ के उससे एहसास, प्यार, ममता देखो, जो मतलब मेरे को भी 3 दिन से कोई होश हवास नहीं था, तो मैं भी थोड़ा एहसास हो गया मेरी माँ आ गई है। तो माँ आई, माँ ने देखा, फिर वहाँ पूछा, मेरी माँ ने इधर उधर कोसा नहीं जाके डॉक्टरों से जिससे तिससे पूछ पाछ के मेरा इलाज शुरू करा दिया। मेरा इलाज शुरू कराया, लेकिन मेरी ऐसे हालत थे, मैं कभी ठीक नहीं होने वाली, अपने पैरों पर खड़े होने वाली नहीं थी, क्योंकि मेरे पैरों के दोनों ये टूट गए थे, काफ़ी छोटे थी मेरे। तो मेरी माँ ने वहाँ डॉक्टरों से पूछ के जो इस जैसा क्या वही, मेरे को मेरी माँ 3 टाइम दूध देती थी, दूध में घी हल्दी लहसुन डाल के, और मेरे को एक दिन का 3 किलो दूध पीना होता था। तो मेरी माँ ने मेरे को इस तरह जिंदा रखा। हमारे कोई एक ताऊ जी भी थे, वो बोलते थे और घर में ये लड़की होती ना ये बसती ना कभी अपने पैरों पर खड़ी होती। तो मेरी माँ ने देखो कितनी मेहनत करी और कितने सच्चे दिल से अपनी बच्ची के लिए इतना बलिदान दिया, रात दिन एक लगा के, तो मेरे को बिल्कुल अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरी माँ जैसी दुनिया में कोई माँ ही नहीं है।